हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मीन निकालने के लिए कहा जाएगा और मीन हम दो मेथड से निकालेंगे। मीन निकालने के कितने मेथड है आपके? दो मेथड। मेथड तीन है, मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर थर्ड मेथड जो स्टेप डेविएशन मेथड है या शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं, वो अब की बार हटा दिया गया है। इसलिए हम दो मेथड सीखेंगे। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरे मेथड का नाम क्या है अपना? ये है अपना डायरेक्ट मेथड, और एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, मैं एक बार दोनों मेथड दोबारा बता देता हूँ। और हर एक क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी कि सोल्व करना इजी हो जाता है। और डायरेक्ट मेथड से कई बार क्या हो जाती है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, कई बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। और उस बड़ी कैलकुलेशन को मैं आपको बताऊंगा कि अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके हम छोटा कैसे कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, AMM। ठीक है, इसको हम बोल देंगे क्या? DM, डायरेक्ट मेथड। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला, बस एक आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पे इसको चाहे FI लिख दो चाहे सिग्मा FX लिख दो, एक ही बात होती है, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना होता है, F कौन सा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी वाला, और X कौन सा कॉलम होता है आपका जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं इंटरवल्स की, वो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर देना है आपको, ठीक है। और FX को आपको F से क्या करना है, डिवाइड करना है। वो क्या निकल आएगा आपका? मीन निकल जाएगा। और अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI, बस यहाँ पे XI की जगह DI हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में सिग्मा क्या होगा? FI, वेयर यहाँ पे A जो होगा वो क्या होगा? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। हम कोई भी एक वैल्यू को मीन मान लेंगे, उससे क्वेश्चन हमारा सोल्व करना आसान हो जाएगा। अज्यूम्ड मीन। और DI क्या होता है अपना? जो जो XI हम निकालेंगे और हर एक में से A यानी कि जो हम अज्यूम करेंगे मीन को, उसको माइनस कर देंगे, वो DI कहलाएगा। अच्छा, मीन को अज्यूम किस में करते हैं? फ्रॉम एक्साइज। जो एक्साई की वैल्यू होती है उसमें से ही किसी एक वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। बुक के 3 एग्जाम्पल है, फिर अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहता है क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर, और मैथमेटिक्स का पेपर है जो 100 नंबर का था। उन बच्चों ने 30 स्टूडेंट्स ने जितने जितने मार्क्स लिए हैं वो आपको एक टेबल में दिखा रखे हैं। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, जैसे जिन बच्चों के मार्क्स 10 आए, कितने मार्क्स आए? 10। वो कितने बच्चा है? एक बच्चा। जिनके मार्क्स 20 आए वो भी एक बच्चा। जिसके मार्क्स 36 आए वो 3 बच्चे। इस तरह से हमारे को ये टेबल बना रखी है, मतलब कि ऊपर XI है, नीचे क्या है? FI। तो इस टेबल को मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर ऐसे कैसे बना दिया, बिल्कुल सेम। अब हम क्या करेंगे, देखो, इसमें हम मीन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। हम क्या करेंगे? XI और FI की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप मेरे को बताओ, हर एक में 10 इंटू 1 10 होता है। 20 को 1 से करेंगे 20, 36 को 3 से करेंगे 108, 40 को 4 से करेंगे 160, 50 को 3 से करो 56 को 2 से करेंगे 112, 60 को 4 से करेंगे 240, 70 को 4 से करेंगे 280, और 72 को 1 से करेंगे 72, और ये कितना आएगा आपका 80, और ये कितना आएगा आपका 176, और ये कितना आएगा 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, और ये 95। इन सबको आप ऐड करोगे, मैंने एडिशन पहले लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 1779, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा FI XI बोलेंगे। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला देखो, इस 1779 को डिवाइड करना है किससे? सिग्मा FI से, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इन सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो? ऐड। और आपको ऐड करना नहीं है क्योंकि पीछे आपको गिवन तो है कितने स्टूडेंट है क्लास में? 30, तो 30 आएगा ये। ठीक है, इसको आप 30 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 30 से आप डिवाइड कर लेना, 1779 को 30 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 59.3 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया आंसर, मैं आपको ये और बता देता हूँ एक बार।
देखो आप 3 से सिर्फ काट दो इसको, ये आंसर कैसे आएगा, 1779 को 30 से डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे आप 3 से कैंसिल करो, देखो 3 से कैंसिल करोगे, 3 5 जा 15, 3 9 जा और 3 3 जा, कितना आ गया 593/10, और 593 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 59.3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला एग्जाम्पल तो बिल्कुल बेसिक था, जिसमें कोई क्लास इंटरवल आपको नहीं गिवन है, सीधा XI दे रखा है, FI दे रखा है, बस मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है और फिर क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है आपको। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या कहता है आपको, सबसे लास्ट में आपको ये देखना होता है कि आपको निकालना क्या है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें मीन पूछा जा सकता है, मीडियन या फिर मोड। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। यानी कि इसमें ये दे रखा है द फॉलोइंग टेबल, देखो पेपर के अंदर सिर्फ आप ये देखना कि आपको फाइंड क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर और क्या चीजें गिवन है वो ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करती। इस टेबल में क्या गिवन है, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूटी। यानी कि इस जो प्राइमरी स्कूल है उस एरिया के, उसमें फीमेल टीचर की कितनी परसेंट है, मतलब कि जैसे मान लो क्लास में 10 टीचर है, उसमें से 3 टीचर फीमेल है, तो कितनी परसेंट होगी, 30% होगी। ऐसे ही फीमेल टीचर जहाँ पे 15 से 25% के बीच में है, ऐसे स्टेट इंडिया में कितने हैं, 6। ये सिर्फ डाटा गिवन है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, ठीक है। इसी तरह से फीमेल टीचर जहाँ पे 25 से 35 के बीच में है, वो इंडिया में कितने स्टेट है, 11। इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है। ये डाटा के अंदर क्या चीज है आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, आपको क्या निकालना है, मीन। इसने क्या रखा है, बाय ऑल द 3 मेथड्स। तीसरा मेथड तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पेपर में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों मेथड से निकालो, किसी एक मेथड का नाम देके आपसे मीन निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम दोनों मेथड से सीखेंगे। पहले मैं क्या कराऊंगा, सारे के सारे डायरेक्ट मेथड से, जब सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको करवाऊंगा यही क्वेश्चंस को अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि एक साथ मैं दोनों मेथड अप्लाई करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम टेबल बनाते हैं। ये एज इट इज टेबल मैंने बना दी। इस टेबल को बनाने के बाद ये क्लास इंटरवल लिख दिया मैंने, और ये क्या लिख दी, उनकी फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज को हम नाम क्या देते हैं, XI। किसकी मिड वैल्यू निकालेंगे बताओ, इस इंटरवल की, है ना, इनकी इंटरवल की मिड वैल्यूज निकालो। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, 40/2 कितना आ गया 20। एक निकाल लो बस पहले वाली। अब आप मेरे को ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि क्लास साइज कितना है, 10 का है ना, तो बस 10 क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। ये 40, ये 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80, ये हो गया। अब क्वेश्चन हो गया आसान। हम ये होगी FI, ये होगी XI, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो कितनी आएगी 120, यहाँ पे क्या लिख लो, FI इंटू XI, मल्टीप्लाई आप कर लो खुद से। ये कितनी आएगी आपकी 330, और ये आपकी आएगी 280, ये 200, ये 240, ये 140 और ये 80। फिर इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, और फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को ऐड कर दो। फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को ऐड करो, देखो 17, 24, 28 और 4 32 35, ये कितने हो गए आपके 35 हो गए। तो आप देखो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला लिखना है जरूर पेपर में, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये कितना है आपका 1390, और ये कितना है आपका 35 है। आप क्या कर सकते हो, उसको 5 पे काट दो, 5 पे कैंसिल करोगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 8 जा, तो कितना आ गया 278/7। पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, इसको काट लो, ठीक है। 278 को आप क्या करो, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, और ये कितना है आपका 7 7 जा और 1 7 1 जा, यानी कि 39.71। चाहे 71 लिख लो या 7 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो थर्ड एग्जांपल, इसमें भी आपको टेबल बना के दे रखी है। नंबर ऑफ विकेट्स, देखो दे क्या रखा है क्वेश्चन में, डाटा क्या कहता है, इस टेबल में आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन। आपको मीन निकालना है, ठीक है। इसमें ये कह रखा है कि वनडे क्रिकेट में जिन बॉलर्स ने
20 से लेके 60 के बीच में विकेट्स लिए हैं ऐसे 7 बॉलर है। ऐसे ही जिन बॉलर ने 60 और 100 के बीच में विकेट्स ली है वो कितने बॉलर्स है? 4 बॉलर। ये लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ विकेट्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ बॉलर्स है। आपको निकालना क्या है? मीन निकालना है। तो देखो मैंने टेबल बना रखी है सेम टू सेम वही। पहले मैं क्या निकालूंगा? मिड वैल्यूज। वही टेबल आपको ऐसे बनानी है और मिड वैल्यूज को क्या नाम दोगे आप? एक्स आई। कहाँ से निकालते हो मिड वैल्यू? यहाँ से। इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, 20 प्लस 60 कितना होता है? 80। 80 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 40। अब इस क्वेश्चन में बच्चों से जो मिस्टेक हो सकती है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसका जो क्लास साइज है ना वो कितना है? 40। इसका क्लास साइज भी कितना है? 40। लेकिन यहाँ पे इसका क्लास साइज चेंज हो गया है ना, यानी कि सभी इंटरवल का क्लास साइज हो सकता है अलग अलग हो। जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ 50 हो गया। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 100 का। यहाँ 100 का, यहाँ 100 का। तो अब आपको मिस्टेक नहीं करनी। अब आपको इन दोनों को ऐड करके और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। कितना आएगा? 80। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? देखो आप खुद ही देख लो। 250 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 125। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो 200, फिर कितना आएगा? 300, और यहाँ पे कितना आएगा? 400 आ गया। अब क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। FI XI इनकी मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 8 5 जा 40 यानी कि 400। 125 को 8 से करते हो ना तो 1000 आता है। 16 से करोगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। 200 को 12 से करो, 12 दूनी 24, 2400 आ जाएगा। ये 600 आ जाएगा और ये 1200 आएगा। इन सबको क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा FI XI। ये आ गया। उसके बाद देखो आप किसको ऐड करोगे? फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को, सिग्मा FI। ये कितना है? 12, और ये 28, 40, 45, ये कितना हो गया आपका? 45 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो 6880 को डिवाइड करोगे किससे? 45 से। पहले किससे काटोगे? 5 से। 5 से कट रहा है, ये काट दो। ये आप काटोगे 13 पंजे 65 और 3 और 5 सते 35, और ये आ गया आपका, है ना, 134। ये 9 पे तो कटेगा नहीं, तो 1376 डिवाइड बाय 9। पॉइंटों में आंसर निकलेगा, वो निकाल लेना आप। 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 152.8। 8 कर दो या 9 कर दो, है ना, 8 8 है, तो इस 8 को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 9 भी लिख सकते हो, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। तो आंसर कितना आ गया? 152.9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ एक ही तरीके के हैं। ये आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज, मतलब कि जिन घरों के अंदर 0 से लेके 2 के बीच में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसा एक घर है। किसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से जिन घरों में पेड़ पौधे 2 या 4 के बीच में लगे हुए हैं, ऐसे कितने घर है? 2 घर है। ऐसे आपको ये टेबल दे रखी है और आपको निकालना क्या है? फाइंड दी मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। मीन निकालना है आपको। देखो ये टेबल मैंने बना दी है ऐसी कैसी। अब हम क्या करेंगे? पहले अपना सबसे पहला काम क्या होता है? मिड वैल्यूज निकालना। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और मिड वैल्यू का नाम क्या होता है? XI, ठीक है। ऐड करो, 0 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्लास इंटरवल जो है ना, ये इनका साइज क्या है? सबका सेम है, 2 2 है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है? देखो हर एक में 2 2 का है ना। तो बस अब आपको हर एक के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप 2 2 ऐड करते जाओ। 1 में 2 ऐड करोगे, इसमें फिर 2 ऐड करो, 2 2 ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। ये लिख दिया। अब आपका काम क्या होता है? नेक्स्ट FI XI निकालना। निकालो। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 3 से, फिर 1 की 5 से। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 35, ये कितनी आ गई आपकी? 54, ये आ गई आपकी 22, और ये कितनी आ गई? 39। ऐड कर लो। 9 और 2 11, 15, 20, 25, 31, 32, 3 कैरी, 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16। ये आ गया 162 सिग्मा FI XI। अब आप क्या निकालोगे बताओ इस क्वेश्चन में? सिग्मा FI निकालोगे। इनको ऐड करो, 5 और 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 5 20, ये 20 आ गया। तो मीन निकालने का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? मीन होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यानी कि 162 को 20 से क्या कर दो? डिवाइड। आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे, ये आ गया आपका 81/10।
और 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, कितना आ जाएगा 8.1। तो 8.1 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन, डेली वेजेज यानी कि डेली जो मजदूर 500 से 520 रुपए तक कमाते हैं, ऐसे कितने मजदूर है, 12 है। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले ये वर्कर्स है सारे, और टोटल वर्कर कितने हैं, 50 है। तो यानी कि इन सब का जो सम आएगा ना वो कितना आएगा, 50 आएगा। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो मजदूर 520 रुपए से 540 के बीच में कमाते हैं, ऐसे 14 है। ये आपको टेबल बना के दे रखी है। आपको निकालना क्या है, मीन सैलरी निकालनी है, इनकी मीन निकालना है। यानी कि टेबल मैंने बना दी। देखो नई बात कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है। आपको डेली वेजेस दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, आप क्या निकालोगे, एक्सआई। एक्सआई क्या होती है बता दो, मिड वैल्यूज होती है। मिड वैल्यूज निकाल लोगे यहाँ से, और फिर उसकी क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है और एफ आई की एडिशन कर लेना, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम वाली बात तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, आसानी से सोल्व कर लेंगे सारे बच्चे। मैंने इसलिए पहले सोल्व करके रख रखा है ताकि यहाँ पे आपका टाइम को बचाया जा सके, क्योंकि मैं आपके सामने इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, उसका कोई तुक है नहीं। तो ये मेथड तो था आपका क्या, डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। सॉरी शॉर्टकट नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। देखो इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर सबको ऐड किया, कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आप किसी भी मेथड से कर देना, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि शॉर्टकट मेथड से करो या अज्यूम्ड मीन मेथड से करो, तब आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी यही है कि एक जो है ना मोहल्ले के हमने बच्चों का सर्वे किया, जिन बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस, क्या होता है, पॉकेट मनी, जो आपको घर से डेली के लिए मिलती है, जिन बच्चों को 11 से 13 रुपीज के बीच में मिलते हैं डेली, ऐसे उस मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। ऐसे ही आपको सारी ये टेबल बना के दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यहाँ पे है ना एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये वाली, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको आप चाहे एफ मान लो चाहे एक्स मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और मीन कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 18। आप क्या करोगे, अपनी तरफ से मीन निकालो, और जो आंसर आए उसको 18 के इक्वल रख देना, वहां से आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने टेबल बना देता हूं मैं ऐसी की ऐसी, ये टेबल मैंने बना दी। इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज निकाल लो, इनको नाम दे दो क्या, एक्स आई। यहां से निकालो मिड वैल्यू, देखो कितनी होएगी मिड वैल्यू, आप बताओ। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा। फिर गैप कितने कितने का, देखो 2-2 का गैप है ना सभी में, तो 2-2 ऐड करते जाओ बस। 14, 16, 18, 20, 22, 24, एक्स आई आ गया। उसके बाद स्टेप क्या होता था, एफ आई एक्स आई। एफ आई की एक्स आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, 84। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दी, आप इस तरीके से सारी मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 14 की 6 से करेंगे 84, 16 9 जा कितना होता है 144, 18 की 13 से मल्टीप्लाई कर लेना 234 आ जाएगा। अच्छा 20 की f से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20f आएगा ना। जैसे आप f की जगह क्या मान सकते हो, x भी मान सकते हो। ठीक है, तो 20x होता है, 22 की 5 से करोगे 110 होता है, और इसकी इससे करोगे 96। अब आपको क्या करना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना होता है। अब यहाँ पे और यहाँ क्या करना होता है, आपको सिग्मा एफ आई निकालना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, देखो आपको किन किन को ऐड करना है, इसको ऐड करोगे, इसको 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 और इसको। मेरे को ये बताओ, क्या इसको आप साथ में ऐड कर सकते हो, ये f मत मान लो, f की जगह आप क्या मान लो, x मान लो। तो ये तो 20x है। आप मेरे को बताओ 4 प्लस में 2 प्लस में 20x क्या होता है इसका आंसर, 4 प्लस में 2 तो क्या होता है 6, 6 प्लस में 20x। बच्चे पता है कई बार क्या लिख देते हैं जल्दबाजी में, इसको 26x लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि ये तो x वाली टर्म है, तो ये 6 में कैसे ऐड होएगी, ये थोड़े ऐड होएगी। बस इतना का इतना रखना है। आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है अलग से, इन सबको, किन किन को, 84, 84, 144, 234, 110
और 96, इनको आप ऐड कर लो, इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 752, 752 आ गया। और प्लस में ये जो 20F है ना, ये ऐसे के ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है, हो गया। अब सेम इसी तरीके से 7 और 6 कितना हो गया 13, 22, 35, 40, 44, ये 44 हो गया। और ये जो F है ये ऐसे के ऐसे इसमें ऐड होएगा। बस इतना मैं आपको बताना चाहता था। अब बताओ मेरे को मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था। अब हम करेंगे क्या, मैं इस पेज पे कर देता हूँ। मीन निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन में मीन अपने को ऑलरेडी गिवन है कितना 18, मीन की जगह क्या रख दो 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी हमने टोटल किया था, कितना आया था 752 प्लस में 20F और अपॉन में इसका टोटल हमने किया था, कितना आया था 44 प्लस में F। आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो F की। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 752 प्लस में 20F और 18 की 44 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका 792 और प्लस में 18F। एफ वाले को एक तरफ कर लो, ये 20F माइनस के 18F और 792 में से 752 माइनस कर दो 40 आ गया। 2F इज इक्वल टू 40, तो F कितना आएगा अपना 20 आ जाएगा। और आपको F की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन में 20 आएगी। और यही आपको फाइंड करना था। बस ये अलग क्वेश्चन था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड, 30 वुमेन को एग्जामाइन किया गया एक हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर ने उनको एग्जामाइन किया और उनकी हार्ट बीट को नोट किया गया, यानी कि 1 मिनट के अंदर उनका दिल कितनी बार धड़कता है। ऐसी 2 वुमेन हैं जिनकी हार्ट बीट कितनी है 65 से 68 के बीच में है। ऐसे ही आपको ये सारा का सारा क्या गिवन है डेटा, आपको क्या निकालनी है मीन निकालना है, ठीक है। तो टेबल मैंने बना दी सेम, ये टेबल बना के और मैंने क्या कर दिया वही इनसे क्या निकाल दिया मिड वैल्यू निकाल दी। ये एक्स आई क्या होती है आपको पता ही है, मिड वैल्यूज होती है। और उसके बाद मैंने इन दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे ऐड करोगे और फिर इस टोटल को इससे डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। इस क्वेश्चन को हम आगे अज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करेंगे और पेपर के अंदर भी आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन देखो पॉइंटों में आ गई ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा, फिर ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 100% बच्चा इसमें मिस्टेक कर ही देगा। इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना। हम क्या करेंगे आगे अज्यूम्ड मीन मेथड, उससे देखना इसी क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर देंगे। आंसर सेम आएगा बिल्कुल एज इट इज, लेकिन मेथड अपना अलग होगा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इस क्वेश्चन में आपको हाउस होल्ड क्या होता है घर, है ना। आपको डेली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, यानी कि जो घर डेली 100 रुपए से 150 रुपए खर्च करते हैं वो ऐसे कितने हैं 4 घर है। एक मोहल्ला, लोकेलिटी क्या होता है कोई भी मोहल्ला होता है, ठीक है। किसी मोहल्ला कोई एरिया लगा लो, जैसे मान लो कोई आप सेक्टर के अंदर रहते हो तो उस सेक्टर में 4 घर ऐसे हैं जो डेली 100 से 150 रुपए खर्च करते हैं। 5 घर ऐसे हैं जो डेली 150 से 200 रुपए खर्च करते हैं। तो आपको निकालना क्या है मीन निकालना है बाय सूटेबल मेथड, यानी कि मेथड जो आपका मन करे वो यूज कर लो। तो वही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये टेबल बना रखी है, एक्स आई निकाल दिया। एक्स आई क्या होती है मिड वैल्यूज, जो किससे निकाली जाती है यहाँ से, फिर मल्टीप्लाई करना है ना। कोई कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका। 7th क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की आपको एयर के अंदर कंसंट्रेशन बतानी है। ये डाटा गिवन है, एक सर्टेन सिटी में 30 मोहल्ले हैं, 30 एरियाज है, उनकी कंसंट्रेशन आपको अलग अलग से गिवन है। कि जैसे मान लो एक एरिया में जो एयर के अंदर SO2 की कंसंट्रेशन है, मात्रा है, वो कितनी है 0 से लेके 0.04 के बीच में है, ठीक है। ऐसे कितने मोहल्ले हैं उस शहर के अंदर 4, 0.04 से लेके 0.08 ऐसे कितने एरिया है उस सिटी के अंदर, ऐसे 9, ठीक है। ये आपको अलग अलग दे रखी है, आपको क्या निकालना है मीन। तो आई थिंक निकाल ही लोगे, बिल्कुल आसान है। वही आपको क्या करना है एक्स आई यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है।
मिड वैल्यूज क्या होती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करोगे डिवाइड, और फिर इनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई। ना कोई मल्टीप्लाई बड़ी, बिल्कुल आसान मल्टीप्लिकेशन है और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मान लो डिवाइड नहीं करना आता तो पेपर में कम से कम इतना तो छोड़ ही सकते हो आप। ठीक है ना, और डिवाइड करना आता है तो और भी अच्छी बात है बस। अब इसी तरह से ये आपको 8th क्वेश्चन में दे रखा है। 8th क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है एक क्लास के, फॉर ए टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज एब्सेंटी। ये एब्सेंटी रिकॉर्ड है, यानी कि ऐसे क्लास में 11 बच्चे हैं जो उस मंथ में 0 से, ये किसका दे रखा है आपको, फॉर द होल टर्म। हाँ, एक पूरी टर्म है, ये 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। तो पूरी टर्म के दौरान जो बच्चे एब्सेंट रहे 0 से 6 दिन के बीच में, ऐसे 11 बच्चे हैं। जो 6 से 10 दिन के बीच में एब्सेंट रहे वो 10 बच्चे हैं, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो या तो 10 दिन एब्सेंट रहे, या 11 या 12 या 13 दिन। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल बना के दे रखी है। आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है, ना कोई कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सोल्व करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर मैं इसी क्वेश्चन को आपको एएमएम मेथड से भी सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से ये 9th क्वेश्चन है कि आपको इंडिया के कुछ शहरों के अंदर 35 सिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन किया गया, सर्वे किया गया। उसमें 3 सिटी ऐसी है जिसमें लिटरेसी रेट क्या होती है, साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं। उस शहर में पढ़े लिखे लोगों की जो परसेंटेज है ना वो 45 और 55 के बीच में है। ऐसी कितनी सिटी है, मान लो 3। इसी तरह से आपको ये डाटा गिवन है और आपको निकालनी क्या है, मीन लिटरेसी रेट। आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको कराता हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड। एक क्वेश्चन समझ लेना बस, उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। जो काम हम अभी तक करते आए हैं सारे क्वेश्चन में, वही काम आपको यहाँ पे करना है। टेबल में आप मेरे को बता दो कि सबसे पहले आप क्या करते थे। टेबल के अंदर जो है, आप ये टेबल बनाओगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे, क्लास इंटरवल। फिर हम क्या लिखते थे, इनकी फ्रीक्वेंसी। और फिर हम क्या लिखते थे, इनकी मिड वैल्यूज। उसको नाम क्या देते थे, एक्सआई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। क्लास इंटरवल है मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्लास इंटरवल हो गया। मैं अब इनकी ले लेता हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने मान लो ले ली 1, 2, 3, 1 और 3। मान लो मैंने ये क्या ले ली, इनकी फ्रीक्वेंसी, और इनका टोटल कितना है, 10 है। मैं एक एग्जाम्पल देके बहुत आसान सा आपको निकालना सिखा देता हूँ कि मीन कैसे निकालेंगे इस मेथड से। ठीक है, एएमएम से। अब देखो, मिड वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालोगे, 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 10 10 का क्लास साइज है तो 10 10 ऐड करते रहो इसमें। ये 25, ये 35, 45। देखो, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो। लेकिन अगर पेपर में लिखा आ गया कि इस मेथड से निकालो, तो फिर हमारे को यही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस मेथड में क्या करेंगे। देखो, इतना काम तो अभी तक हम सारे क्वेश्चन में करते ही आए हैं। अब हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, लेट ए इज इक्वल टू, ये जो एक्स वाली लाइन है ना, इसमें से किसी एक वैल्यू को आप ए मान लो। ठीक है, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, यानी कि हमने मीन को मान लिया अपनी तरफ से। आप कोई एक वैल्यू, आपका मन करे तो 5 को मान लो, आपका मन करे तो 15 को मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ किसको माना करो आप, जो इनमें सबसे मिडिल वाली वैल्यू आपको लगती है। वैसे तो आप किसी को मान लो, आप 5 को मान लो, 15 को मान लो, 45 को मान लो, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोटा करना है तो जो बीच में वैल्यू है उसको मान लो। ठीक है, ए को क्या मान लो आप, 25 मान लो। ए को आपने क्या मान लिया, 25 मान लिया। अब आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे। क्या निकालोगे, डी। एक नया स्टेप है, यानी कि डी कैसे निकलती है, जो ये एक्सआई है ना, इस एक्सआई में से आप ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि ये एक्सआई की देखो इतनी सारी वैल्यू है, हर एक वैल्यू में से ए यानी कि 25 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। करना, हर एक वैल्यू में से 25 माइनस करना है, यानी कि 5 में से 25 माइनस करोगे, फिर 15 में से 25 माइनस करोगे, फिर 25 में से 25 माइनस करोगे, फिर 35 में से 25 माइनस करना है, और फिर 45 में से
25 माइनस करना है। अब माइनस करना आपको आना चाहिए। देखो 45 में से 25 गए 20, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 0। नीचे से स्टार्ट करो और 10-10 घटाते जाओ, है ना। 15 में से 25 माइनस करोगे और ये करोगे ऐसे। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, डी आ गया। अब उसके बाद बिल्कुल आसान, अब हम क्या करेंगे, एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी आई से। पहले एक्स आई से करते थे, अब एक्स आई को छोड़ दो, अब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करो। ये एफ आई रहा और ये आपका डी आई रहा। मल्टीप्लाई करना, 1 की मल्टीप्लाई -20 से ये होगी, 2 की मल्टीप्लाई -10 से ये होगी, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 होगी, 1 की मल्टीप्लाई 10 से कितनी होगी 10, और 3 की मल्टीप्लाई 20 से कितनी होगी 60। आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या करोगे, इनका एडिशन, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इनको वो ऐड नहीं कर पाते ढंग से। आप ये बताओ, जो प्लस प्लस वाली वैल्यू है ना, उनको आप अलग से ऐड कर लिया करो। 60 + 10 कितना हो गया 70। माइनस को भूल जाओ, माइनस वाली वैल्यू को ऐड करना कितना होगा 40, और ये क्या कर दो माइनस कर दो। तो इन सब का एडिशन कितना आ गया बताओ, 30 आ गया। और ये कितना है 10 है। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 30 को 10 से क्या कर दो डिवाइड। आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ तक तो प्रोसीजर आपको पहले वाला ही अपनाना है। उसके बाद एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को क्या मान लो, ए मान लो। ए किसी भी वैल्यू को मान लो, लेकिन मैंने क्या कहा, मिडल वाली वैल्यू को मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लिया आपने, फिर आप क्या निकालोगे, एक नई वैल्यू डी आई। टी आई का फॉर्मूला क्या होता है, इन हर एक एक्स आई में से क्या माइनस करोगे 25 माइनस करोगे, ठीक है। माइनस करके और फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, एफ आई से। वही तरीका अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो इसके ऊपर ये देख लो, आपके बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एएमएम से करवा के दिखाऊंगा। वही 50 वर्कर्स है, इनकी सैलरी वगैरह दे रखी है और आपको मीन निकालना है। देखो मैंने टेबल यहाँ तक बना रखी है। अब इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, एक्स आई यानी कि मिड वैल्यू मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी, जो पहले भी मैंने निकाली हुई थी। अब मैं क्या करूँगा, ए मानूंगा। ए किस में से मानते हैं मेरे को बताओ, एक्स आई में से, यहाँ से मानते हैं, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू को आप ए मान लो, बताओ किसको मानूं, इस बीच वाली वैल्यू को मान लूं। इसको मैं क्या मान लेता हूँ ए, यानी कि 550 को मैंने ए मान लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई में से ए को क्या करना है, आपको माइनस करना है। अब बताओ मेरे को 510, मैं रफ में निकाल के दिखा रहा हूँ, 510, 530, 550, 570, 590, मैंने क्या लिख लिया, एक्स आई लिख लिया, ठीक है। और हर एक एक्स आई में से मेरे को क्या माइनस करना है, ए, यानी कि 550 माइनस कर दो। सभी में से 550 को माइनस कर दो और आंसर निकालते रहो। देखो नीचे कितना आ गया 40, फिर 20, फिर 0, फिर -20, फिर -40, ये यहाँ पे लिख लो। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, ये कर लिया। अब इसके बाद आपका स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे आप एफ आई की किससे, डी आई से। ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई करो। देखो 12 4 जा कितना होता है 48, और माइनस लगा दो। 14 2 जा कितना होता है 28, यानी कि 280, माइनस लगा दो। ये तो 0 है तो 0 रहेगा। 6 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 20 से, और 10 की मल्टीप्लाई करोगे 40 से, यानी कि 400। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना कोई मुश्किल थोड़ी है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस प्लस वाले को अलग ऐड करो। प्लस वाले को ऐड करना, कितना आ गया देखो 520, बीच में साइन क्या लगा दो, माइनस का। इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 760, माइनस का साइन लगा दिया। अब 760 में से 520 को माइनस कर लो, ये कितना आ गया आपका 240 आ गया। लेकिन माइनस का आंसर आएगा ना, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो। तो कितना आ गया -240, और इनका टोटल आपको करना आता ही है। ये कितना आएगा आपका, ये 50 आएगा, 50 वर्कर थे। अब आपको क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पिछले क्वेश्चन में हम कहीं मिस्टेक कर गए, यहाँ पे इसमें मैंने ए को ऐड नहीं किया है ना, इसमें मैंने ए को ऐड नहीं किया, ए को ऐड करना था आपको। ए हमने कितना माना था 25 माना था ना, तो इस फॉर्मूले में आप ए और ऐड कर देना, यानी कि आंसर में आप 25 और ऐड कर देना। तो कितना आएगा आपका 28 आएगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए मैं ए ऐड करना भूल गया, ए ऐड करना है आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अब आपका ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है। ए कितना है बताओ क्वेश्चन में, ए हमने माना 550 प्लस
एफ आई डी आई का समीशन कितना है, माइनस में है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस का आ सकता है। नीचे कितना है आपका 50। अब बताओ ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया। अब 24/5 को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है नीचे 10 बना लो, है ना, ऊपर भी 10 बना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4.8 आ गया। इसमें से 4.8 क्या कर दो माइनस, 5 माइनस करोगे तो 545 और कितना आएगा 0.2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और यही आंसर आपका आया था डायरेक्ट मेथड से, और यही आएगा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से। दोनों मेथड में से कोई भी लगा लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होती है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, मैं इसको आपको एएमएम से करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ तक टेबल में निकाल रखी है सारी। अब मेरा काम क्या होता है, इसके बाद ए को मानना। ए किस में से मानते हैं, एक्सआई में से। इसमें से कोई एक वैल्यू को ए मान लो। ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाली वैल्यू को मान लो, ठीक है। किसी को मान लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप क्या मान लो, ए 75.5 को ए मान लो। अब आप मेरे को बताओ, आपने डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। आपको हर बार माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान तरीका बताता हूँ। इसके सामने तो क्या लिख दो, जीरो। क्यों, क्योंकि 75.5 में से 75.5 को माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, तो क्या होता जाएगा, प्लस वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर वैल्यू कम होती जाएगी। 78.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 बढ़ाते जाओ, ठीक है। 3 6 और ये कितना होगा 9, ऊपर माइनस के करते जाओ। जीरो के नीचे 3 है ना, जीरो के ऊपर -3, फिर -6, फिर माइनस के 9। आसान तरीका है याद रखने का। फिर क्या निकालो, एफ आई इंटू डी आई। ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, इनकी क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 की मल्टीप्लाई -9 से, 4 की मल्टीप्लाई -6 से, 3 की मल्टीप्लाई -3 से, और ये तो जीरो आएगा। 7 3 जा 21 और 4 6 जा 24 और 2 9 जा 18, ये आ गया। इन सब का क्या करेंगे, एडिशन। अब देखो एडिशन करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे प्लस का 24, ये माइनस का 24 काट दो, ये प्लस का 18, ये माइनस का 18 काट दो। अब क्या रह गया आपका, प्लस का 21 रह गया और माइनस का 9, यानी कि 12 आ गया। इन सब का ऐड करोगे आप, कितना आएगा 12। और एफ आई को तो ऐड करना ही है आपको, इनको ऐड करो, सिग्मा एफ आई। 6 और 3 9 और 8 17 24 28 30 आ गया, है ना। ये कितना आ गया आपका 30। अब आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है बताओ, ए हमने माना था 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 12, और नीचे कितना है इसके 30। इसको आप सोल्व कर लो बस, 12/30 को 6 पे काटो, 6 2 जा और 6 5 जा। अब आप क्या करो, 2/5 है ना, ये 2/5 को नीचे 10 बना लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4/10, और 4/10 क्या हो गया 0.4, यानी कि 75.5 प्लस 0.4, तो 75.4 और 0.5 मिलके क्या हो जाएंगे 0.9। तो आंसर कितना आएगा इसका 75.9। तो इसी क्वेश्चन को जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन आ रही थी ना। देखो शॉर्टकट मेथड आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से कोई पॉइंटों में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आएगी, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने वही टेबल बना के रेडी कर रखी है। मेरा काम क्या है, इसके बाद ए मानना। ए किस में से मानते हैं, एक्स आई में से। बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है। आप किसको मान लो, इसको ए मान लो, किसी भी वैल्यू को मान लो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ए मान लो, इसको कितना आप 17। इसके सामने क्या लिख दो, 0। लेकिन यहाँ पे देखो गैप इक्वल नहीं है, क्लास इंटरवल में गैप इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप क्या करो, माइनस कर लो। अब देखो 24 में से 17 माइनस करोगे 7 आएगा। 33 में से 17 माइनस करोगे 39 में से 17 माइनस करोगे 12 में से 17 माइनस करोगे 8 में से 17 माइनस करोगे और 3 में से 17 माइनस करोगे। माइनस तो आपको करना आता ही है, यही तो करना है इतना। अब आपको क्या करना है, ये आ गया डी आई। अब एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई बताओ कैसे निकालते हो, ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, निकाल लो मल्टीप्लाई करके। 14 की 11 से करो, 9 की 10 से करेंगे, 5 की 7 से करेंगे और ये तो 0 ही आएगी। और 4 7 जा 28, 16 3 जा 48 और 22 1 जा 22, ये आ गई। प्लस वाली वैल्यू को देखो अलग ऐड करो, प्लस वाली वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना आएगा 70 98 आएगा। और माइनस वाली वैल्यू को अलग से ऐड करो, देखो 125 और 154, ये आपका कितना आ गया 279।
तो माइनस का आंसर आएगा ना, 279 में से 98 माइनस करो तो 181, 181 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला फिर देखो क्या होता है, ए क्या माना था आपने 17 प्लस इनका समीशन कितना आया -81, और नीचे क्या होता है आपका एफ आई का समीशन कितना आएगा 21 और 7 28 32 36 ये 40 आ गया, तो ये कितना आएगा आपका 40। तो देखो ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। अब इसको 40 से डिवाइड करना है आपको, 40 से देखो कैसे डिवाइड करोगे, मैं कहता हूँ पहले 4 से डिवाइड कर लो। 40 से डिवाइड करने की बजाय आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो। क्या होएगा 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, बच गया 1, जीरो उतारेंगे पॉइंट चलाएंगे है ना, 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा 20, यानी कि इस 181 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, लेकिन मेरे को करना है 40 से, यानी कि 10 से और करना है। 10 से और डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, 4.525 आ जाएगा। ठीक है, अब 17 में से 4.525 माइनस कर दो, 17.000 लिख लो और 4.525, तो कितना आ जाएगा आपका 475 और 12, तो 12.475, ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देख लो ऐसे ही नाइन्थ क्वेश्चन में मैंने टेबल बना रखी है, चाहे इसमें तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना, छोटा ये क्वेश्चन है ये, तो आप क्या कर लो, ए मान लो, ए किसको मान लिया, मान लो 70 को मान लिया आपने, तो यहाँ पे तो क्या लिख दो 0 डी आई एक्स आई माइनस ए, इसके सामने 0 लिखोगे तो बताओ 80 में से 70 माइनस करो 10, 90 में से 70 माइनस करोगे 20, 60 में से 70 माइनस करो, 50 में से 70 माइनस करो। अब क्या निकालो, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई की क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 100, ये 0, 8 की 10 से करोगे 80, 20 की 3 से करोगे 60। अब इनको क्या करना है, ऐड करना। देखो -60 प्लस 60 तो कट ही गया, 80 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20। अब क्या निकालना है आपको, मीन। मीन क्या होता है बताओ, ए कितना है 70 प्लस इनका समीशन 20 और एफ आई वाली लाइन का समीशन कितना है, देखो 13 और 24 और 8 32, ये 35 है ना, ये कितना है आपका 35। तो आप इसको क्या कर लो, 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20/35 को अलग से सोल्व कर लो, 5 पे काटो, 4/7 हो गया, तो कितना हो गया 70 माइनस के 4/7। अब आप चाहे इतना छोड़ दो इसको, आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 7 7 जा 49 -4, तो 486/7। आप इसको चाहे पॉइंटों में निकाल दो, चाहे इतना छोड़ देना, ठीक है, आपको नंबर वही मिलने हैं। ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज का आपका सिर्फ एक क्वेश्चन हो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं आपको करवा देता हूँ। वो अलग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी अलग बात क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर जो आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है। दीज इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है और क्यों नहीं है ये कंटिन्यूअस। अभी तक आपने जो इंटरवल पढ़े हैं ना, वो आपने ऐसे पढ़े हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से पढ़े हैं। यानी कि जो पीछे वाला क्लास इंटरवल आपका होता है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे, कि इसकी जो अपर लिमिट होती थी वही अगले इंटरवल की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। मतलब कि ये इंटरवल जहाँ पे ख़त्म होता है उससे अगला इंटरवल वहीं से शुरू होता है ना। जैसे ये 20 और ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 30, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा है क्या, ये 52 पे ख़त्म हो रहा है और अगला इंटरवल 53 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि ये बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया है ना, ब्रेक हो गया। हमें इसको ब्रेक होने से बचाना है। अपने को क्या करना है, पहले देखो बस यही एक नया स्टेप है, बाकी क्वेश्चन आसान है। 53 से 55, 56 से 58 ऐसे ना, ये 56 से 58 ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस बनाना है। नया क्लास इंटरवल आप बनाओगे, मैंने बना के दिखा रखा है नेक्स्ट पेज पे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बनाया कैसे वो, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि ये जहाँ पे ख़त्म हुए ना वहीं से ये स्टार्ट हुए। यानी कि 52 और 53 को आपको सेम बनाना है। आपको क्या करना है, सेम बनाना है। तो पता है कैसे बनते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि 52.5 कितना आएगा 52.5। या आप ऐसे सोच लो, आपको क्या करना है, इनमें कितने का गैप है बताओ, एक का गैप है ना, इनमें कितने कितने का गैप है, देखो एक का गैप है, एक का आधा कर दो,
1 का आधा कितना होता है 0.5। आप क्या करो, इसमें तो 0.5 ऐड कर दो और इसमें से 0.5 कम कर दो। देखो क्योंकि छोटा है ये और बड़ा ये है, छोटे में कुछ ऐड करोगे और बड़े में से कुछ माइनस करोगे तभी तो वो इक्वल बनेंगे ना। ऐसे ही यानी कि आपको क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में 0.5 आपको क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और जो अपर लिमिट होगी, जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट में 0.5 क्या करना है आपको, ऐड करना है। बस ये लाइन लिख लो, ठीक है। अब आप खुद देख लो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, इसमें से माइनस करो 0.5 तो 49.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 प्लस करो 52.5 हो गया। इसमें से माइनस करो 52.5 हो गया। इसमें प्लस करो 55.5 हो गया। इसमें से माइनस करो 55.5 हो गया। इसमें प्लस करो 58.5 हो गया। देखो बन रहे ना सारे इक्वल, ये इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इन क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बना लोगे। ये क्या बन गए, अब कंटिन्यूस बन गए। उसके बाद कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल सेम वही मेथड, उसी तरीके से आप क्या निकालोगे, एक्स आई निकालोगे। अच्छा जो एक्स आई निकालोगे ना, वो एक निकाल लेना बस, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। देखो मैंने कैसे किया, 49.5 और 52.5, 0.5 और 0.5 को एक बार छोड़ दो, 49 और ये होते हैं 101, और आधा मिलके क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यानी कि 102 और 102 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 51, एक निकालना है। उसके बाद देखो इन दोनों में गैप कितने का है बताओ, 3-3 का गैप है ना, तो बस 3-3 जोड़ते जाओ हर एक में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला लगाना है। लेकिन ये तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब आप खुद बताओ, डायरेक्ट मेथड से आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया, लेंदी हो गया ना, क्यों, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, काफी बड़ी बड़ी है। इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अगर किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो यही क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते हैं अज्यूम्ड मीन से। मिड वैल्यू मैंने निकाल ली। उसके बाद मेरा क्या काम होता है बताओ, अज्यूम्ड मीन में ए मानना, ए किस में से मानते हैं, एक्स आई में से, इसको मान ले। ए को क्या मान लो 57, डी आई निकालो, एक्स आई माइनस ए, इसके सामने क्या लिखो 0। 60 में से 57 माइनस करोगे, 63 में से करोगे, है ना, फिर यहाँ पे -3, यहाँ पे कितना होएगा -6। अब आप क्या निकालो, एफ आई डी आई। देखो एफ आई डी आई कैसे निकालोगे, ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 345 और इसकी मल्टीप्लाई करो 150, आ गया ना। इनको क्या करो, ऐड कर दो। देखो प्लस प्लस वाले को अलग ऐड करो, ये कितना हो गया आपका 495 हो गया, और इनको अलग ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 420 माइनस का 75 आ गया ये, ठीक है। ये क्या आ गया 75। अब आप क्या निकालते हो, मीन निकालते हो। बताओ मीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस, ए कितना है क्वेश्चन में 57 प्लस 75 डिवाइड बाय एफ आई का टोटल कितना है 400। अब देखो वही बात, 75 को 400 से मत डिवाइड करना, 75 को सिर्फ 4 से डिवाइड करो, है ना। 4 1 जा 4, 4 8 जा, और ये आपका कितना आ जाएगा 18.75 आ जाएगा। कितना आएगा 18.75। लेकिन इसको 100 से और डिवाइड करेंगे, 18.75 को 100 से और करोगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 57 प्लस 0.1875, यानी कि 57.1875 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है कि जितनी बड़ी देखो मल्टीप्लाई थी ना, पिछले पेज पे देख लो खुद ही, वो मल्टीप्लाई कितनी छोटी हमने कर दी यहाँ पे, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना, 3 से 6 से, ये क्या होता है हमारे लिए आसान होता है। लेकिन 15 से मल्टीप्लाई करना, कभी 24 से मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और पेपर में कोई भी मेथड लिखा आ जाए आपको दोनों से आसान लगना चाहिए। और अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करना, जहां पे भी अगर आपको लग रहा है ना कि एफ आई की वैल्यू बड़ी बड़ी है ना, या फिर ये एक्स आई की वैल्यू पॉइंटों में है, तो वहीं पे आप ये ए एम एम लगा देना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।